यस बच्चों, इस पाठ के कठिन शब्दार्थ जानने के बाद और पाठ का संक्षिप्त सार जानने के बाद आइए इस पाठ को विस्तार से समझते हैं। पाठ है हमारा खान पान की बदलती तस्वीर, और ये एक कहानी है जो किन्होंने लिखी है। इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। ओके, खान पान की बदलती तस्वीर का पाठ साल। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमारे खान पान की आदतों में होने वाले बदलाव की विवेचना की है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक या पूर्वी भारतीय क्षेत्र से पश्चिमी भारतीय क्षेत्र तक अब प्रत्येक वस्तु मुख्यतः खाद्य सामग्री आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि अब चाहे वो क्षेत्र उत्तर भारत का हो या पूर्वी भारत का हो, अब कोई देश में कोई भी भाग ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर किसी मुख्य राज्य का भोजन या खाद्य सामग्री न मिल जाए। ओके, आगे कहते हैं, दक्षिण भारतीय व्यंजन उत्तर भारत में आसानी से मिल जा रहा है और उत्तरी भारतीय ढाबा जो है वो पूरे देश में जगह जगह फैल चुके हैं। उत्तर भारतीय ढाबा मतलब जो चूल्हे पर लकड़ियों पर ईंधन का प्रयोग करके जो खाना बनाया जाता है उसे भारतीय ढाबा कहा जाता है। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का प्रचलन भी बड़े शहरों में काफ़ी बढ़ चुका है और हर कोई इससे परिचित है। अर्थात अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या युवा हो, जो इन फास्ट फूड से अनभिज्ञ हों, अपरिचित हों। 2 मिनट्स नूडल्स और आलू चिप्स आज भी किसी भी स्थान का सर्वप्रिय खाद्य है और हर कोई इससे परिचित है, और परंतु इसके कुछ कारण उस स्थान विशेष में मिलने वाले चीज़ों को क्या करता है, नकार दे रहा है। नाश्ते, नमकीन आदि का चलन कम होता जा रहा है। मतलब कहने का यहाँ पर ये है, लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो है हर वस्तु, हर खाद्य सामग्री देश के किसी भी कोने में मिल जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी खाद्य सामग्री हैं जो अपने विशेष स्थान पर ही पाए जाते थे और प्रचलित थे, लेकिन आज उन विशेष स्थान की चीज़ों का भी चलन कम होता जा रहा है। इस मिश्रित संस्कृति के फलस्वरूप आम लोगों के पहुंच के बाहर के नाश्ते जैसे ब्रेड आदि जो पुराने समय में ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग ही खाते थे, मतलब जो ब्रेड हुआ करते थे, जो पाव हुआ करते थे, वो किसी समय में सिर्फ कौन खाते थे, जो अंग्रेज या उनके यहाँ कार्य करने वाले ऊंचे पदों पर जो लोग रहते थे वो लोग खाते थे। लेकिन आज भारत देश के हर गांव में, हर कस्बे में ये ब्रेड या पाव बहुत आसानी से मिल जाते हैं। नई पीढ़ी पर इस मिश्रित संस्कृति का सबसे अधिक असर हुआ है। मतलब वो अपने देश के भोजन के साथ साथ जो विदेशी भोजन है उनका भी वो लुत्फ़ उठा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसका असर जो पड़ा है वो नई पीढ़ी पर पड़ा है। ठीक है, आज इस मिश्रित संस्कृति का जो असर हुआ है वो ये हुआ है कि स्थानीय व्यंजनों के बारे में ज़्यादा बच्चों को जानकारी नहीं है और उसे स्थानीय व्यंजन अब लुभाते भी नहीं हैं। मतलब जो अपने यहाँ के परंपरागत भोजन है वो उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस कारण स्थानीय व्यंजनों की संख्या में कमी आई है और जो स्थानीय व्यंजन बहुत अधिक चर्चित हैं वो आज अपने उद्गम स्थान के साथ ही अन्य स्थानों में भी बहुतायत मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आगरा का क्या प्रसिद्ध है, आगरा का पेठा प्रसिद्ध है ना, और मथुरा के पेड़े। तो क्या ये पेड़े और ये पेठा भारत के हर कोने में नहीं मिलता? मिल जाता है। तो यहाँ पर वो लेखक यही कह रहे हैं कि आज जो है ये सभी जगह जो है पाए जाने लगे हैं। इस कारण स्थानीय व्यंजनों की संख्या में कमी आई है, और जो स्थानीय व्यंजन बहुत अधिक चर्चा में रहते थे, जैसे आगरा जो है पेठे के लिए और मथुरा पेड़े के लिए, पश्चिम बंगाल जो है रसगुल्ले के लिए, मुंबई पाव भाजी के लिए, तो ऐसे स्थानीय व्यंजन जो बहुत चर्चित में थे आज वो भी अपने स्थान के साथ अन्य स्थानों पर भी बहुत मात्रा में मिल जाते हैं। जैसे दिल्ली के छोले कुलचे और मुंबई की पाव भाजी, जो उदाहरण मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि इसके साथ ही कई स्थानीय व्यंजन, ठीक है, स्थानीय व्यंजन लोगों की या विशेष
विशेषतः नई पीढ़ी की उपेक्षा के कारण अब स्थानीय बाज़ारों से भी गायब होते जा रहे हैं। गायब होते जा रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं, अब उनको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता। पुराने व्यंजनों की गुणवत्ता में भी गिरावट आ चुकी है। अब ये गुणवत्ता क्या होता है, मैंने आपको एक बार क्लास में भी बताया था। गुणवत्ता का मतलब होता है, यदि भोजन की बात करें तो उसका स्वाद, ठीक है, उसमें पड़ने वाले मसाले, उसमें जो पड़ने वाली सामग्री होती है वो भी अब कम होती जा रही है। उसका ओरिजिनलपन यानी प्योरिटी जो है वो कम होती जा रही है। जितना पहले मिला करता था, इसके अलावा महिलाओं के पास समय के अभाव के कारण अब मौसम विशेष में मिलने वाले खाद्यान्नों और फलों से बनने वाले व्यंजन ही, जैसे खरबूज के बीजों को सुखाकर, छीलकर, पीसकर बनने वाले व्यंजन अभी लुप्त होते जा रहे हैं। अर्थात आजकल हम केवल उन्हीं व्यंजनों को अपना रहे हैं जो कि पकाने में हमें कैसा हो, सुविधाजनक हो। क्यों? क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण भी और महिलाओं के कामकाजी होने के कारण भी इन व्यंजनों को बनाना कठिन है। ओके, इसके आगे हम अगले वीडियो में समझेंगे।